Hello students, myself Nitin Singh from चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज की क्लास में मैं डीलेट सेकेंड ईयर पाठ्यक्रम से यस 7 सब्जेक्ट कोड के अंतर्गत यूनिट 3 में डिस्कशन करेंगे, जो हम लोग कल की वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में देख रहे थे। रेखाखंड के बारे में देखा था, कोण के विभिन्न प्रत्ययों को हम लोग समझ रहे थे। हम लोग कोण के बारे में देख रहे थे, कोण की समझ बच्चों में कैसे पैदा किया जाए, इसके विभिन्न कंसेप्ट क्या हैं, इन बिंदुओं को हम लोगों ने कल देखा था। आज उसी कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोण के कोई समझ शिक्षक कैसा पैदा करेंगे, बच्चों में इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे आए, और धीरे धीरे कोण के कुछ प्रकारों के बारे में, कोण को रिलेट करके कैसे पढ़ाएंगे, कैसे संबंधित करेंगे दैनिक गतिविधियों में, दैनिक वस्तुओं को यूज में, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करते हैं। हम लोगों ने कल कोण के बारे में इतना थोड़ा देखा था कि दो एंगल को मिलाने से, दो भुजाओं रेखाओं को मिलाने से कोण बनता था। इसकी औपचारिक परिभाषा के रूप में हमने देखा था। ये बात हम लोगों ने कल देखा था कि कोण में दोनों किरणों का आद्य बिंदु मतलब प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ कॉमन होता है, जिसे कोण का शीर्ष कहते हैं। दोनों किरणें कोण बनाने वाली भुजाएं कहलाती हैं। और जो चित्र में दिया गया, जैसे ये फिगर है, यहाँ पे दोनों के ओरिजिन पॉइंट प्रारंभिक बिंदु मिल रहे हैं। एक पॉइंट ए मान लिया जाए यहाँ पे, इसे हम क्या कहते हैं? कोण का शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कोण का शीर्ष है ये। और जो दोनों किरण हैं, किरण इसे बी मान लो, ये सी मान लो, यानी ए बी लाइन और ए सी लाइन, ये दोनों भुजाएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? भुजाएं हो जाएंगी। इरेज करते हैं। इसका मतलब ये दोनों लाइनें, ये लाइनें और ये लाइनें क्या हो जाएंगी? त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी। और जहाँ पे दोनों उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट है, इसे हम शीर्ष बोल देंगे। त्रिभुज का क्या बोलेंगे? इसे त्रिभुज का शीर्ष बोलते हैं। इस प्रकार से प्रत्ययों को हम लोगों ने कल देखा था। ठीक, उसी कड़ी में आगे चलते हैं, तरीकों के बारे में समझते हैं। आप इस प्रकार से, इस तरीके से बच्चों को वाकई अपना एक संदेश दूसरों की मदद मिलेगी। कोण के किरणों के द्वारा बनाई गई आकृति का सफ़ेद वाला हिस्सा, ब्लैक बोर्ड की बात है वाइट में, जिस अर्थात ये समझिए कि जो हम हाईलाइट मार्क कर रहे हैं, ये वाला हिस्सा कोण है। ये जो आकृति बन रही है, कोण बन रही है। इस तरीके से बच्चे अपने संदेश को दूर करेंगे और बच्चों को किरणों के द्वारा बनाई गई आकृतियों की समझ से कोण के बारे में अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। इसका मतलब, कोण का मतलब समझने के लिए यह ज़रूरी है कि बच्चे को हम रेखा, किरण आदि की डिफिनीशन शुरुआत में बता दें। आज की समझ बच्चों में होनी चाहिए। बच्चों किरण को समझ सके, रेखा को समझ सके, शीर्ष अर्थात बिंदुओं के बारे में भी बच्चों की समझ होनी चाहिए। इस प्रकार से हम यदि कोण के प्रत्यय को समझाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बच्चा सहज भाव में कोण के विभिन्न पहलुओं को समझ सकता है। इससे बच्चों में समझने में मदद मिलती है। और एक बात और, दो रेखाओं के बीच झुकाव का माप हमने देखा था। इस प्रकार से कोई एंगल बनता है तो दो रेखाओं का झुकाव का माप, या ज़्यादा स्पष्ट रूप से कहें तो घूर्णन या घुमाव का भाव। ये दोनों जो किरण हैं, रेज हैं, इनमें क्या क्या झुकाव है, कितने बीच में ये दोनों मिल रहे हैं, किसका उभयनिष्ठ कॉमन शीर्ष क्या है, इन सब के रूप में किरण
के रूप में कोण को समझाने का प्रयास करेंगे। इस माप का अनुभव गतिविधि आधारित दे सकते हैं। गतिविधि के करा करके बच्चों की समझ पैदा करनी चाहिए। या एक शिक्षक और पहलुओं को भी जान सकता है इसको समझाने के लिए। जैसे उनका मानना है कि बोर्ड पर कोई चित्र बना देने पर कोण की डिफिनेशन बच्चों को बता देने से बहुत सी अवधारणाएं छूट जाती हैं। सही बात है, हम ब्लैक बोर्ड पे बता दें ये कोण है, ये इसकी धारणा है, ये फिगर है, तो बच्चों को इसका प्रत्यय समझ में ही नहीं आएगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें यह सिखाना चाहिए कि बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि कोण एक दिशा और दूसरी दिशा में परिवर्तन का माप है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन अवश्य करें या कॉपी कर लें। क्या बच्चों को किसकी समझ हमको बतानी है, हमको ये बताना है, बच्चों में ये समझ पैदा करना है कि जो कोण है, कोण बच्चों में यह सिखाना चाहिए कि कोण एक दिशा और दूसरी दिशा के बीच के परिवर्तन का माप है। ये बातें जब बच्चा समझ में आ जाएगा तब जाके कोण के विभिन्न प्रत्ययों को सहज भाव में बच्चा सीख सकता है। लेकिन इन परिभाषाओं के शुरुआत में इस परिभाषाओं के शुरुआत में यदि ये कहा जाए कि थोड़ी मुश्किल होगी, तो इसके लिए कहा गया कि सही वक्त पर परिभाषाएं नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब उनको ऐसा नहीं पहले परिभाषा ही बता दें, जब उन्हें सहजता से यह बता दें कि जब दो किरण एक दूसरे पर मिलती हैं तो उन्हें कोण बनता है। जब तक बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे कि दो किरणों के मिलने से कोण बनता है, तब आगे चलकर हम उन्हें यह बता सकते हैं कि इन कोण में दो दिशाओं के बीच का अंतर पता चलता है। अर्थात किसी भी प्रत्यय को बच्चों में सहज भाव में धीरे धीरे बताना चाहिए और कोई भी परिभाषा उचित समय देखकर बताना चाहिए, समय के अनुसार बताना चाहिए। और लोगों में यह भी चिंता होती है कि किसी अवधारणा को औपचारिक परिभाषा दिए बगैर शिक्षण के तार्किक सटीकता नहीं होती, अर्थात नहीं आती। उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि बच्चे किस स्तर पर इस तरह की अमूर्तता अर्थात तार्किक चिंतन, तार्किक अनुमान, सटीकता कर सकते हैं। इससे पहले बच्चे को किरण की अवधारणा को स्पष्ट किया जा सके, बताया गया हो और उसके बाद कोण की अवधारणा बताई जाए। ऐसा करने का कारण यह है कि आप कोण की सटीकता को परिभाषित कर सकते हैं और यही हमारा लक्ष्य है। इसका मतलब कोई भी अवधारणा पढ़ाने से पहले उसे अपने सवाल करना चाहिए। अच्छा, एक बात और है, बच्चे को किसी भी सवाल के कोण की बात नहीं करें, किसी भी प्रत्यय कंसेप्ट बताने की बात आए तो उनमें सटीकता और अमूर्तता की बात बोला है, जो मैथमेटिक्स का नेचर है, सटीकता, तार्किकता, है ना। अब इसके नेचर के अनुसार यदि देखा जाए तो ये समझ पैदा करना है कि बच्चा अनुमान लगा सके और उसका सटीक जानकारी तार्किक रूप से क्रमबद्ध में दिया जा सके और उसका चिंतन भी किया सके। इसके लिए हम निर्धारित पाठ्य पुस्तक पर स्वाभाविक रूप से सीखने में मदद मिलती है। हम निर्धारित पाठ्य पुस्तक को भी देखते हैं। एक गतिविधि के माध्यम से हम देखते हैं बच्चे को घड़ी के मॉडल में कोण की समझ को हम कैसा पैदा करते हैं। ये बात थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले हम लोगों ने देखा, पहले जो शिक्षक हुआ करते थे उन्होंने बच्चों को एक घड़ी का मॉडल दिखाया। सबसे पहले घड़ी मॉडल के रूप में जैसे प्रेजेंट किया गया, बच्चों को शिक्षक ने दिखाया। उन्होंने बड़े कांटे को 4 के आसपास, छोटे कांटे को 10, 4 के आसपास मतलब ये और नियर अबाउट ये
किसी भी प्रत्यय को, मतलब कोई भी एंगल, जैसे ये एंगल है, हमने 2 के आसपास 12 के आसपास, 3 के आसपास 12 के आसपास देख रहे हैं किया, और उस ताकि घड़ी में बच्चे को दिखा सके, टाइम भी बता सके कि इसमें बच्चा क्या बताएगा, इसमें बच्चा बताएगा कि 12:10 हो रहे हैं, इसमें बच्चा बताएगा कि करेक्ट 3 बज रहा है, करेक्ट 2 बज रहा है, करेक्ट 6 बज रहा है ना। इस प्रकार से बच्चा बताएगा 9 बज रहा है, 7 बज रहा है। इस प्रकार से बच्चा 8 बज रहा है बताने का प्रयास करेगा। इसका मतलब उन्होंने बच्चों का ध्यान कांटे की तरफ दिलाते हुए कहा कि 2 कांटे एक कोण बनाते हैं। अब देखिए इसके साथ गतिविधि बच्चों को हो गई कि हमने बच्चे को पहले दोनों घड़ी के दोनों सुइयों को, कांटों को बताया, उसके बाद बताया कि ये दोनों जो सुई हैं एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं, आदि बिंदु, प्रारंभिक बिंदु, ओरिजिनल पॉइंट एक ही है। इट मीन्स ये एक कोण बनाते हैं। ये जो कांटे की स्थिति बदल गई है हमें यह समझाती है कि 2 कोणों के बीच बना कोण क्या है, दोनों कोणों के बीच, दोनों कांटों के बीच बना कोण अलग अलग है। इस प्रकार से आप प्रत्यय के रूप में गतिविधि करा करके बच्चे में कोण की अवधारणा को स्पष्ट कर सकते हैं। आइडिया आया? ठीक। इसके बाद विभिन्न वस्तुओं को 2 पेंसिल जैसे हमारे पास 3-4 वस्तु है, उसके आधार पे पेंसिलों को 45-45 डिग्री या तितलियों को 50 कोण को झुकाकर पकड़कर बच्चों को कोण बनाएं या पूछें यह कौन सा कोण बना। इस प्रकार से गतिविधियों के जरिए साथ साथ बच्चों में भी कई गतिविधि कराया जाए और करें, और उन्होंने बच्चों को बताने की कोशिश करें कि जब 2 किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तब उन्हें एक कोण मिलता है। साथ ही उन्होंने बच्चों को यह भी बताया कि कोण बनाने वाले 2 किरणों को कोण की भुजा के रूप में कहते हैं। और गतिविधि करा सकते हैं, जैसे घड़ी का एग्जाम्पल दिया, ये कोई पेंसिल पेन का एग्जाम्पल दिया, खिलौने का एग्जाम्पल दिया कि आप उसको मिलाइए और बच्चों को बताइए कि ये दोनों एंगल से, ये दोनों रेखाएं, ये दोनों पेंस उसकी भुजा हो जाएंगी इसे, और जहाँ पे दोनों उभयनिष्ठ मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, ये शीर्ष हो जाएंगे। इस प्रकार से बच्चों में अंडरस्टैंडिंग पैदा करेंगे और दिशा परिवर्तन करके बच्चों में भुजा के बारे में, एंगल्स के बारे में समझ पैदा करने की बात आप करेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे इस प्रकार से सभी बच्चों को एहसास करने का मौका भी दिया जाए कि कोण किस प्रकार है, कोण का दिशा कैसे दिखाता है, दिशा का परिवर्तन कैसे होता है। शिक्षक समय समय पर कक्षा में इसी अवधारणा को लेकर कुछ और गतिविधियाँ की हैं, और जब आपको यह तसल्ली हो जाती है बच्चे कोण की दिशा को घुमा दें, दूसरा कोण बना दें। इस प्रकार से कोण के कंसेप्ट को बच्चों में गतिविधियों के माध्यम से सिखा सकते हैं। आप मूल्यांकन भी करेंगे कि जब कोण में एक से अधिक कोण होते हैं, एक कोण में ये नहीं है कि 4 शीर्ष होंगे, नहीं, एक कोण में केवल क्या होगा, एक ही शीर्ष होगा और एक से अधिक भुजाएं हो सकती हैं ना। जब एक शीर्ष पर एक से अधिक कोण बनाया जाए तो ऐसा बनाया जा सकते हैं। जब किसी भी किरण को क्षैतिज रख दिया जाए तो ऐसा कोण बन सकता है। इस प्रकार के कंसेप्ट को बच्चों को समझाएंगे गतिविधियों के माध्यम से, खेल के माध्यम से, और उसमें उसके जो इक्विपमेंट हैं, जो उसके ऑपरेटर्स बॉक्स, कंप्रेस बॉक्स में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं से, चादे के इस्तेमाल से बच्चों में न्यून कोण, कोण मापने की विधियों के बारे में, शून्य कोण, 2 अंकों पे बने कोण, शीर्ष 2 कोणों के शीर्ष मध्य बिंदु के बारे में, धातु पारदर्शी कोणों के बारे में, इन तमाम प्रत्ययों को बताएंगे, समझाएंगे। एंगल सर्कल के माध्यम से भी 50 डिग्री, 45 डिग्री, चादा की हेल्प से इन सब प्रत्ययों को बच्चों को आप समझाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से कोण का प्रत्यय जब बच्चा सहज भाव में कर लेगा, और साथ ही साथ आप इसका मूल्यांकन भी करेंगे। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 15 डिग्री, 35 डिग्री, 60 डिग्री,
इस प्रकार से बच्चे में कौन सा कोण छोटा है, कौन सा कोण बड़ा है, लाल कोण को ढकने के लिए कितने कोण की ज़रूरत पड़ेगी, इन प्रकार से जब वे किसी दूसरे कोणों को उसके ऊपर रखकर कोणों की परस्पर तुलना करने लगेंगे तो बच्चों में कोण के कंसेप्ट का सृजन हो चुका है, प्रत्यय बन चुका है। इस प्रकार से कोणों की समझ बच्चों में हो जाएगी जब तक वे कोणों की तुलना करना नहीं सीखेंगे। कोणों की तुलना करना कैसे सीखेंगे, इसको एक गतिविधि से समझते हैं। जैसे हमने कहा कि हम एक ट्रायंगल ड्रा किया 30 डिग्री का, मान लेते हैं, मानने में क्या अर्ज है, 15 है, 20 है, 20 डिग्री है। अब हम यही एक एंगल ड्रा कर रहे हैं थोड़ा बड़ा, मान लेते हैं ये 40 डिग्री का है या 45 डिग्री, 40 ही मानिए। अब हमने कहा कि इस एंगल को कॉपी करके इससे पे हम पुट करेंगे तो देखेंगे इस शीर्ष से इसका ऐसा एंगल बनेगा। इसका मतलब ये वाला एंगल ऊपर वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल बड़ा एंगल, और जो ये छोटा शेप वाला बन रहा है ये एंगल छोटा एंगल। बच्चा कंपैरिजन कर सकता है एंगलों के बीच में। नामकरण के रूप में यदि ए बी सी और डी रखा जाए तो कहेगा ए बी सी नहीं बी ए सी एंगल लेस दैन इच एंगल ऑफ बी ए डी। इस प्रकार से बच्चा जब कंसेप्ट समझ जाएगा कोण 1 कोण 2 से बड़ा है तो बच्चों में कोण की प्रत्यय समझ में आ चुका है। बच्चे कोण के पहलुओं को समझ चुके हैं, आप उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कोणों के कुछ प्रकार रचना के आधार पे, कोणों के मापों के आधार पे बच्चों को समझाएंगे। ये पहलू आप साथ स्क्रीन कर लेंगे, हम थोड़ा अंडरस्टैंडिंग दे देते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कोण के नाम दिए गए हैं, कोण के नाम दिए गए हैं, कोण के प्रकार और रचना देखते हैं। शून्य कोण, जिसका नाम क्या है, शून्य कोण। ये देखिए एक लाइन दूसरी लाइन इसी के ऊपर मर्ज हुई है। ऐसा कोण, ऐसे दो रेज, ऐसे दो किरणें जिसका कोण का माप शून्य हो तो उसे क्या बोलेंगे, शून्य कोण। नेक्स्ट न्यून कोण, ऐसा कोण जिसका माप 0 से अधिक। ये देखिए ये पहली लाइन 0 से अधिक लेकिन 90 से लेस, 90 से लेस है 90 डिग्री से, उसे क्या बोलेंगे, शून्य कोण। समकोण, ऐसी कोण जो करेक्ट 90 डिग्री का हो, इसका मतलब उसकी एक भुजाएं दूसरी भुजाओं के बीच का जो एंगल बने वो 90 डिग्री का हो तो उसे समकोण बोलेंगे। नेक्स्ट अधिक कोण, मतलब ऐसे कोण जिस कोण का माप 90 से अधिक हो और 180 से लेस हो, मतलब 90 से अधिक और 180 से कम, अर्थात इसके बीच वाले कोण को हम अधिक कोण के नाम से जानते हैं। ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का हो, 180 डिग्री का मतलब दोनों किरण अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक किरण ये और दूसरी किरण ये, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी तो उसे ऋज कोण नाम से जानते हैं, अर्थात इसका माप 180 डिग्री के रूप में है। इस प्रकार से अधिक कोण आता है पुनर्यक्त कोण के रूप में, इसे हम देखते हैं। इसे हम लोग समपूरक या कोटपूरक के रूप में समझते हैं। मान लेते हैं पुनर्यक्त के रूप में दिया है, मतलब ऐसे कोण जिसकी माप 180 से अधिक और 360 से लेस हो, इस प्रकार का शेप बनेगा, इसे हम बोलेंगे पुनर्यक्त कोण। और पूर्ण कोण, वो कोण जो एक सर्कल बने, एक सर्कल बने मतलब अपोजिट डायरेक्शन में सेम लाइन पे आ जाए मूव करके, उसे हम पूर्ण कोण बोलेंगे। जैसे ये देखिए एक लाइन तो यहाँ है, दूसरी लाइन का घूम करके फिर यहीं आ गया, ये इसका मतलब ये इसका एंगल पूरा इतना है 360 डिग्री। 360 डिग्री वाले कोण को पूर्ण कोण के रूप में कहते हैं। इस प्रकार से कोणों के प्रकार के बारे में हम लोगों ने समझने का प्रयास
किया। आप ये जितना कोण देख रहे हैं सभी कोण के प्रकार घंटों में आप समझ जाएंगे, घड़ी की सुइयों में समझ जाएंगे। इस कोण का प्रत्यय बच्चों को आप कैसे पूछेंगे, बच्चा को पढ़ाने के बाद बच्चों में समझ आया कि नहीं आया, इसके लिए आप बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों आप ये बताइए कि 3 बजे घड़ी के मिनट और घंटों की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा और कोण का क्या नाम है। बच्चा बताएगा। इस प्रकार से मूल्यांकन भी करते रहेंगे ना। 6 बजे घड़ी के मिनट और घंटों के बीच की कितनी डिग्री का कोण बनेगा, आप उस कोण का नाम बताइए। घड़ी में 9 बजे हैं तो मिनट और घंटों की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है और उस कोण का नाम बताइए। रात के 12 बजे घड़ी में कि घंटों मिनटों की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, उस कोण का नाम बताइए। इस प्रकार से बच्चे गणित के प्रत्यय कोण के कंसेप्ट को समझ जाएंगे। जब भी बच्चों को कोण की बात कही जाएगी तो वो हर मर्तबा 2 किरणों के बीच क्षैतिज होती है, दाईं होती है, इंगित होती है। इसका मतलब बच्चे जब ये सब बातें जान जाएंगे, कोण की परिभाषा, कोण का नाम लिया जाएगा तो इनके मन में सभी फिगर्स आ जाएंगे। चाहे क्षैतिज ड्रा करें, चाहे 90 एंगल ड्रा करें, 180 120 ड्रा करें, फिर लेस दैन 190 अपोजिट डायरेक्शन में ड्रा करें तो बच्चों में समझ आ जाएगी। इस प्रकार से आप कुछ प्रश्नों चित्रों के माध्यम से बच्चों का मूल्यांकन भी करेंगे मन मस्तिष्क में। आज हम इस प्रकार से इस टॉपिक को रेखाखंड और कोण के विभिन्न पहलुओं की समझ बच्चों में कैसे पैदा करें, बच्चों को कैसे समझाएं, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। हाँ, आपके लिए सूचना है, आप लोग इस चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कॉलेज के ऑफिशियली चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।